जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या। जय भैरव बाबा, जय सुध गुरुदेव महाराज, जय पवन पुत्र हनुमान की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का द्वितीय स्कंध में 10वां अध्याय की कथा हम लोग सुनेंगे। ये कथा है महाराजा परीक्षित को डसने के लिए तक्षक का प्रस्थान, मार्ग में मंत्रवेता काश्यप से भेंट, तक्षक का एक बट वृक्ष को डसकर भस्म कर देना और काश्यप का उसे पुनः हरा भरा कर देना, तक्षक द्वारा धन देकर काश्यप को वापस कर देना, सर्पदंश से राजा परीक्षित की मृत्यु। सूत जी बोले, हे मुनिवृंद, उसी दिन तक्षक नामक नाग नृपश्रेष्ठ परीक्षित को शापित जानकर एक उत्तम मनुष्य का रूप धारण करके अपने घर से शीघ्र निकल पड़ना। वृद्ध ब्राह्मण के वेश में रास्ते पर चलते हुए उस तक्षक ने महाराजा परीक्षित के यहाँ जाते हुए काश्यप को देखा। उस नाग ने उन मंत्रवेता ब्राह्मण से पूछा, आप इतनी शीघ्र गति से कहाँ चले जा रहे हैं और कौन सा कार्य करने की आपकी इच्छा है? काश्यप ने कहा, महाराजा परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है, अतः मैं उन्हें विष मुक्त करने के लिए शीघ्रतापूर्वक वहीं जा रहा हूँ। हे विप्रेंद्र, मेरे पास प्रबल विषनाशक मंत्र है, अतएव यदि उनकी आयु शेष होगी तो मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ही वह तक्षक नाग हूँ और मैं ही महाराजा परीक्षित को काटूंगा। मेरे काट लेने पर आप चिकित्सा करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे, अतः आप लौट जाइए। काश्यप ने कहा, हे सर्प, ब्राह्मण के द्वारा शापित किए गए राजा को आपके काटने के उपरांत मैं उन्हें अपने मंत्र बल से निसंदेह जीवित कर दूंगा। तक्षक ने कहा, हे विप्र, मैं अनध, यदि आप मेरे काटे हुए नृपश्रेष्ठ परीक्षित को जीवित करने के लिए जा रहे हैं तो आप अपनी मंत्र शक्ति का प्रभाव दिखाइए। मैं इसी समय इस बट वृक्ष को अपने विषैले दांतों से डसता हूँ। काश्यप ने कहा, हे सर्पश्रेष्ठ, आप इसे काट लें अथवा इसे जलाकर भस्म कर दें तो भी मैं इसे पुनः जीवित कर दूंगा। सूत जी बोले, महाराजा तक्षक ने सूत जी बोले, नागराज तक्षक ने उस वृक्ष को डस लिया और उसे जलाकर भस्म कर दिया। तब उसने काश्यप से कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, अब आप इसे पुनः जीवित कीजिए। तक्षक नाग की विष अग्नि से भस्म हुए वृक्ष के संपूर्ण भस्म को एकत्र करके काश्यप ने यह बात कही, हे महाविषधर नागराज, अब आप मेरे मंत्र का प्रभाव देखिए। मैं आपके देखते देखते इस बट वृक्ष को जीवन प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर हाथ में जल लेकर मंत्रविद काश्यप ने उस जल को अभिमंत्रित किया और उसे उस भस्म राशि पर छिड़क दिया। जल के पड़ते ही वह बट वृक्ष पुनः पहले की भांति सुंदर हो गया। उस वृक्ष को इस प्रकार जीवित देखकर तक्षक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस नागराज ने काश्यप से कहा, हे विप्र, आप इतना परिश्रम किस लिए करेंगे? आपकी वह कामना मैं ही पूर्ण कर दूंगा। कहिए आप क्या चाहते हैं? काश्यप ने कहा, हे पनग, मैं धन का अभिलाषी हूँ। नृपश्रेष्ठ परीक्षित को शापित जानकर अपनी मंत्र विद्या से उनका उपकार करने के लिए मैं अपने घर से निकला हूँ। तक्षक ने कहा, हे विप्रवर, राजा से जितना धन आप चाहते हैं उतना धन मुझसे अभी ले लो और अपने घर लौट जाओ।
जिससे मैं अपने कृत्य में सफल हो सकूं। सूत जी बोले। तक्षक की यह बात सुनकर परमार्थ वेता काश्यप जी मन में बार बार सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि मैं धन लेकर अपने घर जाता हूँ तो धन लोलुप होने के कारण संसार में मेरी कृति नहीं होगी। यदि राजा जीवित हो जाते हैं तो मेरी अचल कृति होगी तथा धन प्राप्ति के साथ साथ पुण्य भी प्राप्त होगा। यश ही रक्षणीय है और बिना यश के धन को धिक्कार है, क्योंकि प्राचीन काल में महाराज रघु ने कृति के लिए अपने सब कुछ ब्राह्मण को दे दिया था। सत्यवादी हरिश्चंद्र तथा दानी कर्ण ने भी केवल कृति के लिए बहुत कुछ किया था। अतः विष की अग्नि से जलते हुए राजा परीक्षित की अपेक्षा मैं कैसे करूं? यदि मैं महाराजा को जिला दूं तो सब लोगों को अत्यंत सुख मिलेगा, और यदि राजा मर गए तो अराजकता के कारण सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। राजा के मृत्यु होने पर मुझे प्रजानाशक का पाप लगेगा तथा संसार में धन लोभ के कारण मेरी अपकृति भी होगी। मन में ऐसा विचार करके परम बुद्धिमान काश्यप ने ध्यान करके जाना कि महाराजा परीक्षित की आयु अब समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार ध्यान दृष्टि से धर्मात्मा काश्यप राजा की मृत्यु निकट जानकर तक्षक से धन लेकर अपने घर लौट आए। काश्यप को लौटाकर वह नाग 7वें दिन राजा को डसने की इच्छा से शीघ्र हस्तिनापुर चला गया। नगर में पहुँचते ही उसने सुना कि मणि मंत्र तथा औषधियों से भली भांति सावधानीपूर्वक सुरक्षित होकर राजा परीक्षित अपने महल में रह रहे हैं। यह जानकर ब्राह्मण के शाप से भयभीत सर्पराज तक्षक को बड़ी चिंता हुई। वह सोचने लगा कि अब मैं किस उपाय से इस राजभवन में प्रवेश करूं और इस पापी मूढ़ विप्र को पीड़ित करने वाले तथा मुनि के शाप से आहत इस दुष्ट राजा को मैं कैसे छलूं। पांडव वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने इस प्रकार की तपस्वी ब्राह्मण के गले में मृत सर्प डाल दिया हो। ऐसा निंदित कर्म करके कालचक्र को जानते हुए भी यह राजा भवन में संरक्षकों की नियुक्ति करके राजभवन में छिपकर मृत्यु की वचना कर रहा है और निश्चित होकर पड़ा है। विप्र के शाप अनुसार मैं उस राजा को कैसे डसूं? यह मंदबुद्धि इतना भी नहीं जानता कि मृत्यु तो अनिवार्य है। इसी कारण यह रक्षकों की नियुक्ति करके स्वयं भवन पर चढ़कर आनंद ले रहा है। यदि अमित तेज वाले देव ने मृत्यु निश्चित कर दी है तो करोड़ों प्रकार के प्रयत्नों से भी उसे कैसे टाला जा सकता है। पांडव वंश का उत्तराधिकारी यह राजा परीक्षित अपने को मृत्यु के मुख में गया हुआ जानते हुए भी जीवित रहने की अभिलाषा रखकर सुरक्षित स्थान में निश्चित होकर पड़ा हुआ है। वह यदि चाहता तो अनेक प्रकार के दान पुण्य द्वारा अपनी आयु बढ़ा सकता था, क्योंकि धर्मचरण से व्याधि नष्ट होती है और उससे आयु भी स्थिर होती है। यदि ऐसा संभव नहीं था तो मृत्यु के समय संपन्न की जाने वाली स्नान दान आदि क्रियाएं करके मृत्यु के अंतर स्वर्ग यात्रा कर सकता था, अन्यथा इसे नरक जाना होगा। मुनि को पीड़ा पहुंचाने का पाप इस राजा को था ही, और ब्राह्मण का घोर शाप अलग से है। अतः अब इसकी मृत्यु सन्निकट है। इस समय ऐसा कोई ब्राह्मण भी इसके पास नहीं है जो इसे यह बता सके कि विधाता के द्वारा निर्धारित मृत्यु सर्वथा अनिवार्य है। ऐसा विचार कर तक्षक नाग ने अपने निकटवर्तीय श्रेष्ठ नागों को तपस्वी ब्राह्मणों का वेश धारण कराकर राजा के पास भेजा। वे राजा को देने के लिए फल मूल आदि लेकर तैयार हो गए, और तक्षक नाग भी एक छोटे से कीट के रूप में
फल के बीच में छिप गया। तब वे नाग फल आदि लेकर शीघ्र ही निकल पड़े और राजभवन में पहुंचकर महल के पास खड़े हो गए। इस प्रकार तपस्वियों को खड़े देखकर रक्षकों ने उनसे पूछा कि आप लोगों की क्या इच्छा है। तब उन्होंने कहा, हम लोग महाराजा को देखने के लिए तपोवन से आए हैं। पांडव कुल के सूर्य शुभ दर्शन तथा पराक्रमी अभिमन्यु पुत्र परीक्षित को अथर्व वेदोक्त मंत्रों से आशीर्वाद देने हेतु हम लोग यहाँ आए हैं। आप जाकर महाराज से कहें कि कुछ मुनिजन आपसे मिलने आए हैं और वे महाराज का मंत्र अभिषेक करके उन्हें मधुर फल देकर लौट जाएंगे। भरतवंशी राजाओं के कुल में कभी भी द्वार रक्षक नहीं देखे गए। ऐसा भी कहीं सुना नहीं गया कि तपस्वियों को राजा का दर्शन न मिले। जहाँ महाराजा परीक्षित विराजमान हैं वहाँ हम लोग जाएंगे और उन्हें अपने आशीर्वाद से दीर्घ आयुष बनाकर आज्ञा लेकर लौट जाएंगे। सूत जी बोले, उन तपस्वियों का वचन सुनकर रक्षकों ने उन्हें ब्राह्मण समझकर महाराज का आदेश सुनाते हुए कहा, हे विप्रो, हमारे विचार में आज आप लोगों को राजा का दर्शन नहीं हो सकेगा, अतः आप समस्त तपस्वी जन राजभवन में कल पधारें। हे मुनि श्रेष्ठों, विप्र शाप से भयभीत होकर राजा ने अपने महल में ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित रखा है, इसमें संशय नहीं है। तब ब्राह्मणों ने उनसे कहा, हम लोगों की ओर से ये फल मूल तथा जल आप रक्षक गण राजा को दे दें और हम लोगों का आशीर्वाद पहुंचा दें। उन्होंने राजा के पास जाकर तपस्वी के आगमन की बात बता दी। इस पर राजा ने आज्ञा दी कि वे लोग फल मूल आदि जो कुछ दे रहे हैं उन्हें यहाँ लाओ और उन तपस्वियों के आने का कारण पूछ लो और उन्हें पुनः कल प्रातः आने को कह दो। साथ ही मेरी ओर से उन्हें प्रणाम कहकर यह भी कह देना कि आज मेरा मिलना संभव नहीं है। उन द्वारपालों ने तपस्वियों के पास जाकर उनके दिए हुए फल मूल आदि लाकर आदरपूर्वक राजा को अर्पित कर दिया। उस विप्रवेश में आए नागों के चले जाने पर महाराजा ने फलों को लेकर मंत्रियों से कहा, हे सचिवों, आप लोग इन फलों का सम्यक सेवन कीजिए। मैं तो तपस्वियों द्वारा अर्पित यही एक बड़ा फल खाऊंगा। ऐसा कहकर उत्तरासुत राजा परीक्षित ने सब फल अपने सुहृदय सचिवों में बांट दिए और एक सुंदर पक्का फल हाथ में लेकर उसे स्वयं विदृढ़ किया। जिस फल को राजा ने चीरा उसमें ताम्र वर्ण वाला तथा काले नेत्र वाला एक छोटा सा कीट राजा को दिखाई दिया। उसे देखकर राजा ने अपने आश्चर्यचकित मंत्रियों से कहा, सूर्य अस्त हो रहे हैं, अतः अब मुझे विष का भय नहीं है। मैं ब्राह्मण के उस शाप को अंगीकार करता हूँ कि वह कीट मुझे काट ले। ऐसा कहकर महाराज परीक्षित ने उसे अपने गले पर रख लिया। सूर्य के अस्त होते ही गले पर स्थित वह कीट साक्षात काल स्वरूप भयानक तक्षक के रूप में परिणित हो गया। उस नाग के तत्काल राजा को लपेट लिया तथा उन्हें डस लिया। यह देखते ही सभी मंत्री आश्चर्य में पड़ गए और अत्यधिक दुखित होकर विलाप करने लगे। भयंकर रूप वाले उस सर्प को देखकर सभी सचिवगण भयभीत होकर वहाँ से भागने लगे और सभी रक्षकगण चिल्लाने लगे। इस प्रकार वहाँ महान हाहाकार मच गया। उस सर्प के शरीर से बंध हो जाने के कारण राजा का महान बल प्रभावहीन हो गया, जिससे वे पुत्र परीक्षित कुछ भी बोल पाने तथा हिल डुल सकने में असमर्थ हो गए। तक्षक के मुख से विष जनित भयंकर आग की ज्वालाएं उठने लगीं। उस भीषण ज्वाला ने क्षण भर में राजा को जला दिया और शीघ्र ही उन्हें निष्प्राण कर दिया। इस प्रकार क्षण मात्र में ही राजा का प्राण हरकर वह
तक्षक नाग आकाश में चल गया। वहाँ लोगों ने संसार को भस्मासत कर देने की समर्थ वाले उस तक्षक को देखा। वे राजा परीक्षित प्राणहीन होकर जले हुए वृक्ष की भांति गिर पड़े और राजा को मृत देखकर सभी लोग विलाप करने लगे। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड का द्वितीय स्कंद में 10वां अध्याय ओम ततस्तम। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या।